गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एट होम। आज हमारा इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट लेसन जो है ना, उसकी लास्ट वीडियो रहेगी, फोर्थ वीडियो आज आएगी। इससे पहले 3 वीडियो जो ना हमने देखी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार जो ना कैसे जो हमें डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। और आज हम देखेंगे कि जो पब्लिक फैसिलिटी है वो किस प्रकार जो ना वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। थिंकिंग है वो अलग अलग होती है, यानी हर एक व्यक्ति का एक अपना डेवलपमेंट के प्रति थिंकिंग होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट को किस तरीके से है हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, और इनकम के अलावा और कौन से क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं हम कंपेयर करने के लिए डेवलपमेंट को दो स्टेट्स के बीच में या फिर दो कंट्रीज के बीच में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज। तो देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने केरल और पंजाब और बिहार को कंपेयर किया था। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो एवरेज पर्सन का इनकम था पंजाब में वो केरल के मुकाबले ज्यादा था, लेकिन जो क्रूशियल एरियाज हैं जैसे हेल्थ है या फिर एजुकेशन है, वहां पर केरल का जो परफॉर्मेंस है वो पंजाब के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। तो उसका रीजन ये है कि जो पैसे है, तो पैसे तो हैं पंजाब के लोगों के पास बहुत ज़्यादा, लेकिन आप पैसे से सभी चीज़ें खरीद नहीं सकते, सभी सर्विसेज आपको मिल नहीं सकती जो कि आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए जो इनकम है या फिर पर कैपिटा इनकम है, इसको यूज़ करके हम एक तरीके से ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी एक खास इलाके में जो लोगों का लाइफ है, लोगों का जो जीवन है वो कैसा है, वो अच्छा है, खराब है, या फिर बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, ये हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके लिए और दूसरी चीज़ों को भी हमें यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हैं तो कि अगर आपके पास पैसा है तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे से जाकर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट यूज खरीद सकते हैं और एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो और आपके पास पैसा होने के बाद आप ये नहीं इंश्योर कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा ओरिजिनल दवा मिल रही हो सकता है कि आपको डुप्लीकेट दवा मिले, और बहुत सारी चीजें जो आप पैसे होने पर नहीं कर सकते जो कि आपको आपके सोसाइटी द्वारा ही दी जा सकती हैं। तो इसके लिए एक तो आसान तरीका है जो कि बहुत लोग करते भी है या फिर बहुत लोग करते हैं, आप भी करते होंगे, कि आप एक ऐसे इलाके में या फिर ऐसे कम्युनिटी में शिफ्ट कर जाएं जहां पर ये चीजें पहले से मौजूद हैं। तो देखिए, जो पैसे हैं वो एक तरीके से आपको इन्फेक्शस डिजीज से नहीं बचा सकते, आपको पूरी कम्युनिटी को मिलकर इन चीज़ों के प्रति स्टेप्स लेना होता है या फिर काम करना होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो ये तरीका है कि आप एक दूसरी कम्युनिटी में शिफ्ट कर जाते हैं जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दूं कि देखिए, आप एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या फिर और कोई एजुकेशन के लिए आप अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी चेंज कर रहे हैं, वैसी कम्युनिटी में मूव कर रहे हैं जहाँ पर वैसी सुविधाएं पहले से अवेलेबल हैं जो कि आप अपने लिए चाहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज बता दूं मैं कि जो आपके लाइफ के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको सबसे आसानी से और सबसे जो अच्छा तरीका है आपके लिए प्रोवाइड करने का, कि वो आपकी पूरी जो सोसाइटी है वो इन चीजों को एक साथ मिलकर ले या फिर एक साथ मिलकर डिमांड करे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के जरिए मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ या फिर एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। कि देखिए, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आप लोकेलिटी में रहते हैं, हो सकता है कि आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड हायर किया हो आपने आपके घर को सिक्योर करने के लिए। तो एक बात बताइए कि आप अपनी घर की सिक्योरिटी करते हैं, उसी तरीके से 100 घर हैं आपके सोसाइटी में जो अपने घर पर सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। तो क्या 100 घरों के लिए अलग 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 सिक्योरिटी गार्ड रखना सही होगा, या फिर पूरी सोसाइटी के लिए एक या दो या कुछ एक ग्रुप सोसाइटी गार्ड्स का रखना सही होगा? तो जो दूसरा ऑप्शन है वो ज़्यादा सस्ता है, ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा सिक्योर है। तो इस वजह से बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर अपने सोसाइटी की बात करें तो क्या आपके लिए एक अलग स्कूल खोला जाता है आपके बच्चे के लिए या फिर आपके लिए? नहीं। क्या आपके लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल खोला जाता है आपकी फैमिली के लिए? नहीं। तो आप अगर जाते हैं किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर बड़े हॉस्पिटल में, दूसरे राज्य के हॉस्पिटल में या फिर दूसरे शहर के हॉस्पिटल में, तो क्या आपको सस्ता पड़ता है? नहीं, महंगा पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर सिंपली कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सोसाइटी है, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के इलाके में, वो अगर एक साथ मिलकर इन सर्विसेज को अफोर्ड करे या फिर एक तरीके से ये माहौल बनाए कि सरकार पर दबाव बनाए या माहौल बनाए कि आपके इलाके में स्कूल खुलने चाहिए, तो
आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा अच्छी अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आगे भी दी गई है कि मान लीजिए आप ऐसे इलाके में रहते हैं, ऐसे लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ पर कोई भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है, तो आप ऐसे इलाके में क्या करेंगे? तो उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि आपके पेरेंट्स आपको या तो कोई प्राइवेट स्कूल में भेजें कहीं दूसरी जगह पर, या फिर आपको किसी और दूसरे शहर में भेज दें, या फिर कहीं और भेज दें। तो देखिए, आप अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने आसपास के इलाके में पढ़ने में इसलिए सक्षम है क्योंकि बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं उस इलाके में जो कि पढ़ना चाहते हैं, और उनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो उन्हें उसे स्कूल खोलनी चाहिए, या फिर किसी को स्कूल खोलनी चाहिए, या और दूसरी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो चिल्ड्रेन हैं उनको पढ़ने का एक मौका मिले। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो बच्चे हैं, खासकर जो गर्ल चाइल्ड्स हैं, उनको पढ़ने का एक तरीके से मौका नहीं मिलता है, या फिर सेकेंडरी लेवल तक भी नहीं पढ़ पाती हैं, और भी दूसरे तरह की परेशानियों की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये एक तरीके से खत्म होना चाहिए, या फिर सोसाइटी में चेंज आना चाहिए। तो इसके बाद देखिए, केरल की बात कर ले। केरल में जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो काफ़ी लो है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो बेसिक हेल्थ की सुविधा है और एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है दूसरे जगहों के मुकाबले पूरे इंडिया में। और इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कुछ स्टेट्स में अच्छी तरीके से काम करता है, और अगर जो पीडीएस शॉप है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप जो है, वो अगर ठीक से काम नहीं करते हैं तो वहाँ के लोग जो है वो उन प्रॉब्लम्स को आसानी से सुलझा लेते हैं, या फिर उसको ठीक कर लेते हैं, और एक तरीके से वहाँ पर उस तरीके की बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास के सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अपने आपकी जो सोसाइटी है वही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकती है। तो देखिए, यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, तो एक्टिविटी आप खुद से कर लें, मैं इसे नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये आपके लिए है। तो देखिए, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में बताया गया कि जो कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गया या फिर उसके जो नेबर्स हो गए, उनको कंपेयर किया गया 2004 की स्थिति में, यानी मतलब 2004 के आंकड़े हैं ये सब, अभी 2018 के नहीं है। तो अभी जो नया किताब आने वाला है उसमें आपको नया आंकड़ा देखने को मिलेगा। तो देखिए, 2004 में पर कैपिटा इनकम श्रीलंका का, इंडिया का, म्यांमार का, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनका कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम दिया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एडवर्थ दिया गया है, लिटरेसी रेट है, ग्रोस एनवायरनमेंट रेशियो है, एचडीआई दिया गया है। तो इन चीज़ों को जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको अगर नई जानकारी है इसके बारे में तो आप बहुत चौंक जाएंगे कि देखिए, जो श्रीलंका है वो हर चीज़ के मामले में इंडिया से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। वो चाहे पर कैपिटा इनकम में हो, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हो, या फिर लिटरेसी रेट में हो, या फिर आपका ग्रोस एनवायरनमेंट रेशियो में हो, या फिर एचडीआई में हो। एचडीआई में तो वो इंडिया से बहुत ही आगे है। तो एचडीआई आखिर है क्या? एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए, एचडीआई को निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि लोगों का लाइफ वहाँ पर कैसा है, लोगों को परेशानी होती है या नहीं, लोगों को एजुकेशन मिलता है या नहीं, वहाँ पर दूसरी फैसिलिटीज़ मिलती है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर एचडीआई निकाला जाता है। तो उसमें श्रीलंका का परफॉर्मेंस इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को इस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए, इंडिया बहुत बड़ा देश है। तो बड़ा देश होने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडिया का जीडीपी बहुत बड़ा है इसलिए इंडिया में बहुत सारी चीज़ें होंगी, वैसा नहीं होता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो श्रीलंका इंडिया के मुकाबले बहुत छोटा देश है, लेकिन उसके पास बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है। उसने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं। तो देखिए, यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि सरप्राइजिंग, आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे कि जो हमारा छोटा सा पड़ोसी देश है श्रीलंका, वो इंडिया से काफ़ी आगे है इन चीज़ों के मामले में। और जो बड़ी कंट्री है, हमारे जैसी बड़ी कंट्री है, उसका काफ़ी लो रैंक है वर्ल्ड में इन मामलों में। तो टेबल 1.6 को अगर आप देखें तो नेपाल भी ऐसा नहीं कि बहुत पीछे है हमारे देश से, उसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, मतलब लगभग है हमारे कंट्री के आसपास। और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट जो है वो भी सजेस्ट किए गए हैं एचडीआई को कैलकुलेट करने में, और बहुत सारे नए कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। तो इसमें देखिए, यहाँ पर सब पहले एक चीज़ लगाया गया है, वर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में ह्यूमन वर्ड को जोड़ा गया है। तो ये यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो भी इम्पोर्टेंट है किसी एक खास देश के सिटीजन्स के लिए, उसको इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तो ये
जो चीज़ है उसमें इंक्लूड किया है लोगों के हेल्थ के बारे में, उनकी जो प्रोस्पेरिटी कैसी है, वो उनकी हेल्थ अच्छी है या नहीं, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि दूसरी चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए? तो इस पर भी आप अपना राय रख सकते हैं। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और वो टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पर तो हमने डेवलपमेंट की बात कर ली कि देश डेवलप कर सकते हैं और भी डेवलपमेंट का स्तर बढ़ सकता है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि जिस स्तर से हमारे देश का या किसी भी देश का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो डेवलपमेंट आगे चल सकता है और वही डेवलपमेंट हमें आगे भी देखने को मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि हम अगर किसी भी तरीके से डेवलपमेंट को डिफाइन करें, तो मानिए कि कोई भी कंट्री है जो कि डेवलप्ड कंट्री है और हम चाहेंगे कि उसका जो डेवलपमेंट का लेवल है वो और भी आगे जाए, और या तो डेवलपमेंट का लेवल बढ़े या फिर डेवलपमेंट जो अभी हो रहा है उतने ही स्तर से वो डेवलपमेंट आगे चलता रहे। लेकिन ऐसा तो है कि हम तो ये चाहते हैं और सभी लोग ये चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि जो 20th सेंचुरी के हाफ से जो एक तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो उसकी वजह से क्या हम ये डेवलपमेंट को आगे जारी रख सकते हैं? जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे हम कोल का यूज़ कर रहे हैं या फिर और भी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जो कि अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद नहीं है, वो किसी दिन खत्म हो सकती हैं, और पूरा जो हमारा डेवलपमेंट का जो सिस्टम है वो उसी पर डिपेंडेंट है। तो इसी चीज़ को इस टॉपिक में हम देखते हैं कि उन चीज़ों की वजह से क्या हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हो रहा है डेवलपमेंट हमारे सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में, क्या वो रुक सकता है? तो उसमें सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है ग्राउंड वाटर। तो देखिए ग्राउंड वाटर जो है वो एक तरीके का रीन्यूएबल सोर्स में आता है कि लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर का, तो ग्राउंड वाटर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा स्तर में यूज़ हो रहा है। इंडिया में नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्तर में यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से बहुत जगहों पर जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो काफ़ी गिर चुका है, काफ़ी कम हो चुका है। और अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो ग्राउंड वाटर जो है इंडिया में काफ़ी एक सीरियस इशू धीरे धीरे बनते जा रहा है, और करीब 300 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन्होंने एक तरीके से रिपोर्ट किया कि उनका जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो करीब 4 मीटर तक नीचे जा चुका है पिछले 20 सालों में, और करीब 1/3 जो कंट्री है वो अपने ग्राउंड वाटर जो रिजर्व है उससे ज़्यादा उसे यूज़ कर रही है। और अगले करीब 25 सालों में 60% जो इंडिया की आबादी है या फिर इलाका है वो ऐसा करेगी, यानी कि ग्राउंड वाटर को उसके औकात से ज़्यादा यूज़ करेगी, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेगी। तो इस वजह से हमारे सामने ग्राउंड वाटर की बहुत बड़ी समस्या आगे चलकर आने वाली है, और ये मेनली इसकी समस्या आपको पंजाब में या फिर वेस्टर्न यूपी में आपको देखने को मिलेगी, या फिर जो प्लेटो के इलाके हैं साउथ इंडिया में और भी बहुत सारे इलाकों में ऐसी परेशानी है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स का एक एग्जांपल है। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं इनको नेचर द्वारा फिर से क्रिएट किया जाता है या फिर तैयार किया जाता है, और अगर हम इन रिसोर्सेज को फिर से नेचर द्वारा बनाया जा रहा है उससे ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं तो एक तरीके से हम इसे ओवर यूज़ कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे हमारे सामने बहुत बड़ा संकट बनकर खड़ा हो सकता है। तो देखिए वहीं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो वैसे हैं जो कि एक कुछ सालों बाद खत्म हो जाएंगे और वो अनलिमिटेड मात्रा में नहीं है। फॉर एग्जांपल हम जो हमारा गैस यूज़ करते हैं या फिर कोल यूज़ करते हैं या फिर पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड मात्रा में है, इनकी एक लिमिटेड मात्रा है, और हो सकता है अगले 50 साल में या फिर 100 साल में ये खत्म हो जाए और फिर हमें पेट्रोल डीजल कभी भी देखने को ना मिले। तो इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल 2 दिया गया है, एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड में कितने रिजर्व फिलहाल हैं बड़ी संख्या में। तो देखिए मिडिल ईस्ट जो है यानी हमारा जो सऊदी अरब का इलाका है, जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर 89 बिलियन टन का रिजर्व है, और जितना मात्रा में यूज़ हो रहा है अभी उस हिसाब से वो 93 सालों तक चलने वाला है, 93 सालों तक चलने वाला है। यूएसए में 4 बिलियन टन है और ये करीब 10 सालों तक चलेगा, और पूरे वर्ल्ड में 137 बिलियन टन है जो कि अगले 43 सालों तक चलेगा। तो इस हिसाब से देखें तो अगर पूरे वर्ल्ड को देखें तो अगले 50 सालों के बाद हमारे पास कोल होगा ही नहीं, या फिर क्रूड ऑयल नहीं होगा, या फिर इस तरीके की जो हमारा क्रूड ऑयल है यानी पेट्रोल डीजल मोबिल इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास होंगी ही नहीं। तो आगे चलकर क्या हम इस तरीके के डेवलपमेंट को जारी रख सकते हैं जैसा कि हम आज डेवलपमेंट हमारे पास है? क्योंकि आज अगर हम अपने पूरे इंडस्ट्री को देखें तो पूरा इंडस्ट्री एक तरीके से कोल पर या फिर हमारा पेट्रोल पर डीजल पर चलता है, या फिर हमारा जितने भी हमारे पेट्रोल गाड़ियां चलती हैं हमारे देशों में
वो सभी पेट्रोल डीजल पर चलती हैं। तो अगर वो खत्म हो जाएंगे अगले 50 सालों बाद, तो आखिर हम करेंगे क्या, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसको लेकर अभी से ही एक तरीके से जो सरकारें हैं उनके बीच में परेशानियां आने लगी हैं। और क्या हम चीज़ परेशानियों की वजह से आगे चलकर हमारा जो डेवलपमेंट का स्तर है उसको आगे जारी रखने पाएंगे, ये भी एक तरीके से साइंटिस्ट के बीच और जो सरकार है वो इस चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा सोच रही है। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।